मुजफ्फरनगर बुलेटिन के संस्थापक एवं पत्रकारिता को नई आयाम देने वाले उत्तम चंद शर्मा का 13 जुलाई 2023 को देहावसान हो गया था। मंगलवार को पचेंडा रोड स्थित एक रिसोर्ट में उनकी श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। श्रद्धांजलि सभा में हजारों की संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अपनी श्रद्धांजलि में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने स्वर्गीय उत्तम चंद शर्मा को अपना मार्गदर्शक बताया। कितने में धर्मराज अदृश्य हुए और फिर प्रकट हुए। सबको पड़ता है जैसे हमारे साथ जब हम साधारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कई सारे कार्यक्रमों में गए, कई सारे कार्यक्रमों में अनिल राज जी बड़ी, मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे जनपद की एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक ने भी स्वर्गीय श्री शर्मा को महान चिंतक एवं कर्मयोद्धा बताया। और सम्मानित महान आज उत्तम चंद शर्मा जी हमारे बीच में रह गए। मैं उन्हें अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, अपने परिजनों और परिचितों की ओर से हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी शुभचिंतकों को शक्ति प्रदान करे कि वो इस दुख को सह सके। अंकुर भाई को और बुलेटिन परिवार को उनका आशीर्वाद सदा बना रहे, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। मैं एक बात दर्ज जरूर करूँगा। सन 76 में हमने LLB में एडमिशन लिया। उत्तम चंद शर्मा जी साइकिल पर बुलेटिन चलाते थे। हम लोग खेल में रहते थे, हम लोग को बड़ा टाइम रखते थे डॉक्टर एस एन गोड़। खेल की टीम के लोग सदा इकट्ठे चला करते थे। एक बार ये मीनाक्षी सिनेमा मेरे साथ मुझे मिले, साइकिल रोकता कहा है हरेंद्र सुनो, तो कहाँ इन लोग बिहार के साथ मिला तो नेता हो सकता है, तो राजनीति में आ और राजनीति में तुम हिस्सा लो। ये खेल बहुत पहले क्यों है दही हुआ रहा। उससे आज ये अशोक बालियान ने भी उसी समय के हैं, प्रमोद प्रदीप की प्रमोद की तो हमसे आगे थे, यशपाल जी हमारे साथ थे। और अगले दिन बुलेटिन में खबर छाप दी, लोक जनपद के लोकप्रिय छात्र नेता हरेंद्र मलिक ने कहा। 3-4 दिन उन्होंने छापी। हमने कबड्डी हॉकी के मैदान पे जाना बंद कर दिया, राजनीतिक लोगों मिलने लगे। हमें उसने आपको पत्रकार बनाया होगा, पर उस महान व्यक्ति ने हमें राजनीति बनाए और जीवन के अंतिम क्षणों में भी अंकुर जी गवाह है इस बात के कि सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहे। मैं उस महान आत्मा को पुण्य साधन नमन करता हूँ। ओम शांति शांति। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि पत्रकारिता क्या होती है यह स्वर्गीय उत्तम चंद शर्मा ने ही सबको बताया। उत्तम चंद शर्मा जी की जो शोक सभा है उसमें आए सभी महानुभाव, हमारी बहनें, सब लोगों ने शर्मा जी के बारे में आप अपने जो उनके साथ अपने कार्य किए, व्यक्तियाँ उनसे आशीर्वाद दिया, उनसे संपर्क रहे, वो सब बातें बताई, क्योंकि उनका सबसे लगाव रहा है उनसे। वो कोई किसी भी क्षेत्र में रहा, उसको उन्होंने अपने प्रेस में बढ़ाने का काम किया। हम भी देखते थे कि जब किसान संगठन का उदय हुआ तो शर्मा जी सिसोली बहुत जाते थे टिकैत साहब के पास। और टिकैत साहब भी जब भी मुजफ्फरनगर आते थे तो भीड़ी सी गली में उनके ऑफिस में वहाँ बैठते थे कि शर्मा जी के वहाँ चलेंगे, वहाँ बैठ के बात करेंगे। बहुत लगाव रहा, अपने पेपर में बहुत स्थान किसान संगठन को, यहाँ के व्यापारों को, मुजफ्फरनगर को बढ़ाने को बहुत स्थान उन्होंने अपने पेपर में दिया। और कोई भी आदमी या कोई भी लीडर, हरेंद्र मलिक यहाँ पे हैं, अनिल जी हैं, सब लोग यहाँ पे हैं, इनको बढ़ाने का काम लोकल प्रेस का बहुत रहता है। जिस टाइम में मुजफ्फरनगर बुलेटिन था, कोई दूसरा पेपर होते नहीं थे।
जब आंदोलन की शुरुआत थी, मेरठ का आंदोलन हुआ, तो उस टाइम पे अमर उजाला की शुरुआत हुई गाँव में। उससे पहले एक एरिया बुलेटिन जाता था गाँव में, फिर दूसरे पेपर जाना शुरू हुआ। तो पेपर पढ़ने और गाँव में जाने की शुरुआत वो दौर था। और उत्तम चंद शर्मा जी ने वो 2 पेज का अखबार सा लगा के और फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक वो पूरा जीवन देखा है, 0 से लगा के। और जो आज का चल रहा है डिजिटल जो प्लेटफॉर्म चल रहा है, वहाँ तक उनका सफर रहा। हम हमेशा मुजफ्फरनगर के लोग उनको याद करते रहेंगे और हम चाहते हैं कि जितने भी मुजफ्फरनगर के या हमारे दिल्ली के और प्रेस के साथी आए हैं, वो उनकी शख्सियत थी कि उन्होंने एक जिले से लगा के और दिल्ली तक का सफर तय किया अपने जीवन में। अपना जो परिवार है उनका, हमारे जो प्रेस के लोग हैं दूसरे भी, वे उनसे सीख के उन विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम करें, अपने मुजफ्फरनगर को आगे बढ़ाने का काम करें। जब भी हम भी आगे जब भी बढ़ते हैं, जब बाहर जाते हैं कि हमारी प्रेस हमारा साथ देती है, तो पूरा देश और दुनिया में जब भी मुजफ्फरनगर का नाम बढ़ता है, तो हम उसी आशाओं के साथ में उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का सब काम करेंगे। और जैसे दिल्ली प्रेस के लोग जो कौंसल से जो वहाँ से आए हुए प्रेस क्लब से, उन्होंने भी कहा कि उनके उस पर कोई न कोई हमको एक प्रोग्राम करना चाहिए। तो आपस में विचार विमर्श सब लोग कर रहे हैं और जो भी हम सब लोग से सहयोग होगा वो आम सहमति से उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सभी लोग उसको मदद करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। और उनके परिवार के साथ में सब लोग उनके परिवार के साथ में। वरिष्ठ भाजपा नेता सरदार सुखदर्शन सिंह बेदी ने स्वर्गीय श्री शर्मा के सामाजिक कार्यों से वहां उपस्थित जनसमूह को अवगत कराया। स्वर्गीय उत्तम चंद शर्मा जी की 100 सभा में उपस्थित हुए सबको मेरा नमस्कार। जैसा भी सभी वक्ताओं ने बताया है, मुजफ्फरनगर की प्रतियोगिता में सबसे उच्च स्थान रखा उन्होंने। बहुत सालों तक मुजफ्फरनगर में उन्होंने प्रतियोगिता में अपना नाम रोशन किया, मुजफ्फरनगर लोटी का नाम रोशन किया। लेकिन साथ साथ में वो धार्मिक भी बहुत थे। ऐसा है कि वो हर धर्म में हर जगह पहुंचते थे। कि मुझे मालूम है गुरुद्वारा सिंह सभा में पीछे जब तक उनकी सेहत ठीक थी, नगर कीर्तन वो हर नगर कीर्तन को हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी को अपने सिर पे विराजमान करके उसको शुरुआत करवाते थे। साथ साथ में वो सामाजिक बहुत थे, सभी सामाजिक, ये नहीं खाली पंजाबी समाज, सभी समाजों में उनका पूर्ण रुचि। और पंजाबी समाज के 34 वर्ष पहले वो हमारे संस्थापक अध्यक्ष के रूप में रहे। अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने बहुत ही सुचारू ढंग से सबको इकट्ठा करके समाज को चलाया। जब तक उनकी तबीयत ठीक रही वो हर समय पहुंचते थे। मैं उनके बारे में 2 बातें जरूर कहूँगा। डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन में बहुत सबसे आगे थे हर चीज में। सवेरे उठने का टाइम, खाने का टाइम, दवाई लेने का टाइम, इवन टू जब भी कोई भी प्रोग्राम में उन्हें बुलाया जाता था वो 2 मिनट पहले पहुंच जाते थे। ऐसे थे हमारे बड़े भाई स्वर्गीय उत्तम चंद शर्मा। मैं वाहिगुरु से यही प्रार्थना करूँगा कि वो उनको चरणों को अपने निवास स्थान दे और सभी को उनके दुख सहने की शक्ति दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने स्वर्गीय उत्तम चंद शर्मा को दूरदर्शी पत्रकार बताया। शहर के विभाजन आज भी उत्तम चंद शर्मा जी से वर्ष 1971 से मेरा संबंध रहा। मैं छात्र राजनीति शुरू कर रहा था, चुनाव जीत करके आया था। आपने उत्तम बुलेटिन अखबार जो बाई वीकली निकलता था उसका प्रकाशन शुरू किया। मेरठ से आप प्रकाशित कराते थे। जिस तरह के संघर्ष से
आपने पत्रकारिता में अपना स्थान बनाया। हमारे जनपद के लिए बड़े गौरव की बात कि शायद देश में दूसरा उदाहरण नहीं होगा जो 6-7 बार प्रेस काउंसिल का मेंबर रहा हो। और जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश लघु पत्रकारिता की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के स्तर पर सम्मेलन और छोटे अखबारों की लड़ाई लड़ी है और जिस तरीके से समाज के संघर्ष को आगे उभारने का काम किया है, निश्चित रूप से हमारे जिले, हमारे शहर पश्चिम उत्तर प्रदेश की वो शान है। ऐसे महान व्यक्तित्व को, पत्रकारिता के हमारे जनपद के विश्व पितामह को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अमिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। प्रियंकर दुआ पूजा बेटी और पूरे परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मेरठ प्रांत संयोजक प्रेमचंद ने स्वर्गीय श्री शर्मा की लेखनी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। आज ये श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम केवल मुजफ्फरनगर का नहीं है, पूरे जिले में एक चर्चा का विषय है। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने उनके विषय में बहुत सारी अपनी अपनी बातें हम सबको बताई हैं। ये उनका जो यश है, ये उनका जो हम आज गुणगान यशगान कर रहे हैं, ये कोई अचानक नहीं होता, एकाएक नहीं होता। इसके पीछे बड़ी श्रद्धा, बड़ा परिश्रम, बड़ा लगन, इन सबका एक हाथ होता है। नीति बताती है ना कि चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा यो चतुर्विधम यो लोकम प्रसीदति तन्नो लोको प्रसीदति। यानी जो नेत्र से, मन से, कर्म से और वाणी से, चारों प्रकार से जो समाज को सम्मान देता है, जो समाज को प्रसन्न करता है, समाज उसी को प्रसन्न करता है, उसी को याद करता है। ये गुण आदरणीय उत्तमचंद जी में थे और जिसका उन्होंने जीवन भर पालन किया। इसी कारण आज हम सब लोग उनको याद करते हैं। आप लोग इतिहास में देखिएगा, वर्तमान काल में हम कुछ भी कहते रहे, लेकिन समाज जाने के बाद उन्हीं को याद करता है जो समाज के लिए कुछ करते हैं, जो समाज में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। वही समाज में पूजा जाता है, उसी का सम्मान होता है। इस समय उनकी शोक सभा में पधारे सभी श्रद्धाजनों को मैं नमन करता हूं और मैं अपनी ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे श्रेष्ठ जन को अपने श्री चरणों में स्थान दे। तथा प्रिय अंकुर जी को भी मैं ये आश्वासन देता हूं कि हम सबका प्यार उनके बना रहेगा और यथासंभव जो भी होगा उनके लिए सहयोग होगा। उनके परिवार को अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रभु प्रदान करेंगे, ऐसी कामना है। ओम शांति। भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला ने स्वर्गीय उत्तमचंद शर्मा की सजग पत्रकारिता की सराहना की। परम श्रद्धेय उत्तमचंद शर्मा जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित यहाँ सम्मानित महानुभाव, मातृशक्ति, आज बड़ी संख्या में और लगातार जिस दिन से उत्तमचंद शर्मा जी छोड़ कर गए हैं, प्रतिदिन परिवार में भी लगातार इस जनपद के दूर दूर से समाज के लाख लोगों का लगातार परिवार में इस दुख की घड़ी में उनका आना। उत्तमचंद शर्मा जी लगातार मुजफ्फरनगर की चाय, सुबह की चाय और मुजफ्फरनगर बुलेटिन के अखबार को लोग सुबह ही पढ़ते हैं और सुबह दिन निकलने से पहले मुजफ्फरनगर बुलेटिन को याद करते हैं। लगातार 51 वर्षों से इस जनपद को उत्तमचंद शर्मा जी के द्वारा लगातार यह मुजफ्फरनगर हम सबको जो समाज में लगातार चाहे सुख हो या दुख हो वो साथ खड़े रहते थे और इस समाज के साथ रहते थे और इस जनपद की निर्भरता के साथ, ईमानदारी के साथ लगातार उन्होंने कार्य किया है। ईश्वर परमपिता परमेश्वर
अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दें और इस परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करें। इस दुख की घड़ी में मैं और मेरा परिवार और जनपद मुजफ्फरनगर भारतीय जनता पार्टी का परिवार आपके साथ है। ओम शांति शांति शांति। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल ने स्वर्गीय श्री शर्मा को निर्भीक पत्रकार बताया। बहुत बड़े सम्मान है जो जैसे कहा गया कि पत्रकार जगत में सब लोगों ने अलग अलग उनको सम्मानित किया। ऐसे श्री उत्तमचंद शर्मा जी की शोक सभा में उपस्थित सम्मानित सभी प्रबुद्धजनों, भाइयों और बहनों तथा मुजफ्फरनगर के और अन्य जनपदों से और दिल्ली से आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं, मैं राय बुलेटिन के लिए अनिल राय जी की बातों से संबद्ध होते हुए जो उन्होंने कहा वो वास्तव में बिल्कुल सही कहा। केवल एक उदाहरण देकर अपनी बात मैं समाप्त करूँगा श्रद्धांजलि के रूप में। 90s के आसपास की बात है, जब हमने राजनीति में कदम रखा तो हम लोग जब कोई कार्यक्रम किया करते थे तो हम कागज के ऊपर समाचार लेकर लाया करते थे। अभी राजनीति है तो जब हम अपने किसी कार्यक्रम का समाचार लेकर आए और बुलेटिन में चले गए, डरते डरते वहाँ तक गए, क्योंकि देख कर ही ऐसे लगता था पता नहीं क्या कह दें। विनम्र स्वभाव के थे लेकिन बहुत बड़ी हस्ती थे, इसलिए डर लगता था। तो उनको जाकर अपना वो कागज पर लिखा समाचार दिया, उन्होंने पढ़ा, हाथ पकड़ कर बैठाया और एक कागज दिया और उसमें बोला कि ऐसे ऐसे लिखो। और समाचार लिखने की पद्धति उस दिन से सीखी। अब तो अलग सिस्टम है, मोबाइल से भेजने लगे। लेकिन लगातार सन 89-90 के आसपास से 2000 के बाद तक उसी तरह के समाचार हम भेजते रहे। तो ऐसी कला उन्होंने सिखाई और राजनीति के रूप में भी उन्होंने कुछ टिप्स ऐसे दिए जिनको कि आज हम अंगीकृत किए हुए अपने साथ लेकर चल रहे हैं। हमें लगता है कि उनका मार्गदर्शन हमें मिला, बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। अंकुर द्वाजी से मैं कह रहा था, जैसे कि अनिल जी ने बताया, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, बड़े बड़े अधिकारी उसमें आए हुए थे, जनपद मुजफ्फरनगर के प्रशासनिक और बाहर के भी। हम ये सोचते थे कि जिस लाइन में वो बैठे हुए थे कि अब उत्तमचंद शर्मा जी उतर जाएंगे और उनसे हाथ में जाएंगे, लेकिन इसका उलट हुआ। हमने देखा, मैं अंकुर जी को बता भी रहा था, ये सामने का मैंने देखी भी तस्वीर हूँ, वो लोग उठ कर आए, उनके चरण छुए और चरण छुकर जाकर अपने स्थान पर जाकर बैठे। अंत में भोपाल में छोटा सा कार्यक्रम किसी विषय को लेकर था, वहाँ पर हमारे स्थानीय पत्रकार थे, उत्तमचंद शर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। मुझे बोलने का अवसर दिया गया तो आप ये समझिए कि 95-96 के आसपास की बात होगी जब मुझे बोलने के लिए कहा गया। तो मैं उठकर आया और मंच से फिर वापस चला गया। उनको सामने देखकर मेरे बोलने की हिम्मत नहीं हुई, कभी मैं बोलूँ और कुछ ऐसे शब्द मुझे ना निकल जाए, तो इसलिए मैं वापस बिना कहे हाथ जोड़कर अपने स्थान पर चला गया। तो ऐसी एक शख्सियत जो सामने से देख कर लगता कि हाँ वास्तव में बहुत बड़ा एक नाम, बहुत बड़ा नाम ना होता तो आज जैसे डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा जी ने नाम गिनाई थी, जिसे कहा से यहाँ पर लोग आए हुए। मैं इस अवसर पर उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समस्त जिला पंचायत के हमारा जितना भी परिवार है उनकी तरफ से उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको आत्मा अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा अंकुर जी, पूजा जी, जो उनका परिवार है, जो मानक उन्होंने बनाए, जो समाज में मानक छोड़कर गए, आज उन्होंने अपने सामने देख लिया होगा कि कितना बड़ा नाम उत्तमचंद शर्मा जी का था। उन मानकों को बनाते हुए अपने आगे की जिंदगी या अपने आगे का जो आपका प्रकाशन है उस तरह के मानक के साथ में इस आप अपनी जिंदगी में बढ़ते रहें और उनको अंत में अपने श्रद्धांजलि अर्पित कर। वरिष्ठ भाजपा नेता यशपाल पवार ने भी स्वर्गीय श्री शर्मा के साथ अपने संबंधों को साझा किया। श्रद्धेय उत्तमचंद शर्मा जी की पत्रकारिता जब शुरू हुई और उन्हीं की तरुणाई मुजफ्फरनगर में प्रेस स्थापित करने के लिए, समाचार स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही थी, हम तो छात्र जीवन में राजनीति को आग खोल गई। श्रद्धेय पंडित जी ने जब संघर्ष शुरू किया तो यहाँ पत्रकारिता का एक नया आयाम तैयार कर दिया। जिला परिषद के बाजार से शुरू हुई इनकी प्रेस इतनी पॉपुलर हो गई कि जिला परिषद के सामने एक डिस्प्ले पर मुजफ्फरनगर की ब्रेकिंग न्यूज चलेगी। वहीं एक लकड़ी के बोर्ड पर मुजफ्फरनगर बुलेटिन को वहीं एक लकड़ी के बोर्ड पर रखकर आम जनता के लिए पढ़ने के लिए रखा गया, नगर पालिका के सामने रखा गया और जनता की मांग को देखते हुए एक शाम की चाय पर भी बुलेटिन निकाला गया। तो ऐसे श्रद्धेय पंडित जी ने इस मुजफ्फरनगर में पत्रकारिता को स्थापित किया
और ईमानदार और सच्चाई और निर्भीक पत्रकारिता के उदाहरण दिया। बहुत बड़े बड़े झंझावट आई, लेकिन उन्होंने कभी ईमानदारी और सच्चाई से कभी कोई समझौता नहीं कहा। एक पूरा युग हमने उनका देखा है और उन्हीं के नक्शे कदम पर भाई अंकुर तिवारी चल रहे हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है। लंबा जीवन दिया, हमें बहुत सब कुछ दिया। उन्होंने सिखा कि किस प्रकार जीवन में ईमानदारी के लिए और सच्चाई के लिए संघर्ष किया जाता है। ऐसी पवित्र आत्मा को मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री परिवार को और हम सबको इसको सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति। पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक कंसल ने बताया कि उनके उत्तम चंद शर्मा जी के साथ विशेष संबंध थे और समय समय पर वे उनसे मुलाकात किया करते थे। इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित श्रद्धेय पंडित जी, श्रद्धेय स्वामी जी और सभागार में सभी सम्मानित महानुभाव वंदनीय महाशय। हालांकि किसी शायर ने लिखा भी है कि गैर परों से उठ सकते हैं सबसे अधिक दीवारों तक, अंबर तक तो वो पहुँचेंगे जिनको अपने परों। और वास्तव में वो उत्तम चंद शर्मा जी ने पत्रकारिता में उन ऊंचाइयों को छू करके हम सबके सामने दिखाया। और उत्तम चंद शर्मा जी वास्तव में मैं तो कहता हूँ कि अनेकता में एकता की प्रतीक थे। उन्होंने प्रत्येक समाज को साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम किया। जहाँ वे पंजाबी समाज के अध्यक्ष रहे, अन्य समाजों को भी जोड़कर के उन्होंने नागरिकता परिषद, सुरक्षा परिषद के नाम से संस्था का गठन किया।